और प्यार में इतना पागल है ज्योति मौर्य कि अपने ही सफाई कर्मचारी पति को धोखा दे देती है। एसडीएम पत्नी ने सफाई कर्मी पति को दिया धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन भारत के साथ, मैं हूं आरबी यादव। हालांकि पूर्वजों ने साफ तौर पे कहा था कि बहू को चार दीवारी के अंदर ही रखा जाए तो मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार और हमेशा बचा रहता है। लेकिन मॉडर्न जमाना में कौन कहे, अपने बेबी को पढ़ाने के हुड़ में लोग लगे हुए हैं। और इसी में उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस प्रकार से सफाई करके अपनी पत्नी को पढ़ाने का फैसला लिया, आलोक मौर्य को नहीं पता था कि ज्योति मौर्य जो मेरी पत्नी है उसको मैं पढ़ाकर पीसीएस का और यदि एसडीएम बनाता हूं तो मुझे ही धोखा दे देगी। हालांकि उसके बच्चे भी हैं, यही नहीं और बच्चे नहीं होते तो माना जाता कि किसी और से प्यार हो जाए तो चलेगा। लेकिन एसडीएम पत्नी ने यानी पीसीएस एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने के बाद से डायरेक्ट यानी पीसीएस अधिकारी जब तैनात हुई तो ज्योति मौर्य ने सबसे पहले अपने पति को ही धोखा दे दी, जबकि पति को उम्मीद नहीं था कि मेरी पत्नी मुझे ही धोखा दे दी। अपनी जिंदगी की एक एक पाई बचा बचा कर जिस पत्नी के लिए आलोक मौर्य ने पढ़ाई करवा दिया, पढ़ाई में खर्चा कर दिया, वही पत्नी एसडीएम बनकर पति को पहले ही समय में धोखा दे दिया। हालांकि प्यार वाला नहीं बल्कि शादी आलोक और ज्योति मौर्य का 2010 में हुआ था। और 2010 में यह फैसला लिया आलोक मौर्य कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन अच्छा कौन पूछे, पीसीएस अधिकारी बनाने के बाद से सबसे पहले तो धोखा ज्योति मौर्य ने। हालांकि आपने एक अमिताभ बच्चन का फिल्म भी देखा होगा जिसमें सूर्यवंशम फिल्म आप लोग देखा भी होगा, जिसमें सूर्यवंशम जो राजा है अपने बेटा का यानी हीरा है और हीरा को घर जब लड़की को भगाकर लेके चला जाता है तो जो पिता है वो अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन बड़े मेहनत के बाद से, बड़े मजदूरी करने के बाद से, न जाने कितने मेहनत करने के बाद से हीरा ने अपने पत्नी को आईएएस का तैयारी कराता है। और जब आईएएस का तैयारी जब कलेक्टर बन के आती है उसी जिला में, तब पता चलता है, खैर वो तो स्क्रिप्टेड है, वो तो एक फिल्म है, एक वो रील है और रील में कुछ भी संभव है। लेकिन आपने जो रील में देखा था कई वर्षों पुराना, आज हकीकत में और उसी में इसी दुनिया में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि एसडीएम पत्नी ने चपरासी पति को किस प्रकार से पीसीएस अधिकारी बनने के बाद से धोखा दे दी। हालांकि ज्योति मौर्य जब पीसीएस की तैयारी कर रही थी उस वक्त आलोक मौर्य उसके पति है, बड़े उम्मीद बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी कमाई की एक एक पाई ज्योति मौर्य के पढ़ाई में खर्च कर दिया। और आज ज्योति मौर्य के बिना, हालांकि इतना ही नहीं, यह मामला है गाजिया बरेली में तैनात है पीसीएस एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य। और ज्योति मौर्य को गाजियाबाद के रहने वाले होम कमांडेंट से प्यार हो जाता है। हालांकि जब प्यार हुआ तो अब यहां मामला यही तक नहीं है। जब बड़े अधिकारी ज्योति मौर्य बन जाती है तो अपनी चपरासी पति को एक साजिश के तौर पे मार देना चाहती है। इसी सिलसिले में आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी जान की रक्षा करते हुए अपने बच्चे को वापस कराने के लिए भी गुहार लगाते हैं। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है आप साफ तौर पे तस्वीर को देख सकते हैं। इस तस्वीर में ज्योति मौर्य लगातार आलोक मौर्य ज्योति मौर्य से रिक्वेस्ट करता रहा कि घर पे आ जाओ, लेकिन ज्योति मौर्य जैसे ही पीसीएस अधिकारी बने, एसडीएम बने, तो उन्हें होम गार्ड कमांडेंट जो है उसे प्यार हो जाता है। और प्यार में इतना पागल है ज्योति मौर्य कि अपने ही सफाई कर्मचारी पति को धोखा दे देती है। साथ में धोखा देने के बाद भी
चाहती है कि जिंदगी से सफाई कर्मी पति को सफाया कर दिया जाए, यानी कि रास्ता क्लियर हो जाए और होम कमांडेंट जो अफसर है उससे शादी कर लिया जाए। अब ऐसे ऐसे पत्नी और समाज में करना शुरू कर दे तो हालांकि आप भी बता देंगे और आपको भी समझ में आता होगा कि क्या कोई मर्द अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कभी सक्षम होगा? क्या कोई भी मर्द संसार के अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इच्छुक होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि जानता है कि जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आईएएस आईपीएस जब कोई ना कोई अधिकारी बन जाएगी मेरी साहिबा, तो मुझे ही सबसे पहले धोखा देगी, क्योंकि अधिकारी बनते ही उसको प्यार हो जाएगा बड़े अफसर से, और जब बड़े अफसर से प्यार होगा तो मेरे भाई सबसे पहले पति को ही धोखा दे दी। इसीलिए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है मेरे भाई कि आपका भी पत्नी अगर आपसे कह रही है कि मुझे भी आईएएस आईपीएस का तैयारी करना है, मेरा भी सपना कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है, तो आपसे मेरे भाई के, आपके छोटे भाई के तरफ से एक छोटा सा विनती है कि उस औरत को, उस महिला को, अपनी पत्नी को चार दीवारी में कैद कर दीजिए, और नहीं तो आप यदि पढ़ाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ज्योति मौर्य की तरह आपकी पत्नी आपको धोखा देकर आपको ही मार देगी इस संसार में। मारने के बाद से आपकी पत्नी किसी और अधिकारी के साथ रंगललिया मनाएगी, अपनी जिंदगी का सुहाना सफर देखेगी और आपको अपनी जिंदगी से हटा देगी। हालांकि एक सच्ची घटना है, बरेली उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति को धोखा दे दी। जब से रो रो कर बिलक बिलक कर आलोक मौर्य का सीएम योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट है कि वापस अपने बच्चे को कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे और बीबी के बिना आलोक मौर्य एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कितना सच है? क्या महिलाओं को शादी के बाद, यानी लड़कियों को शादी के बाद से पढ़ाना उचित है कि नहीं है? आप जवाब देंगे। क्या महिलाओं को चार दीवारी में कैद करना उचित है कि नहीं है? आप जाकर कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब जरूर दीजिएगा कि महिला को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, महिला को चार दीवारी में कैद कर देना चाहिए कि नहीं, महिलाओं की जिंदगी क्या चूल्हा चौकट तक ही सीमित रखना चाहिए, या ज्योति मौर्य के तरह आईएएस आईपीएस बढ़ाकर एसडीएम बना देना चाहिए? ये तमाम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और आपको जवाब ही देना पड़ेगा जाकर कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है और क्या सच में महिलाओं को पढ़ाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब मर्द कमाता है तो सबसे पहले अपने वाइफ, अपनी बीवी का ख्वाहिशों को पूरी करता है, लेकिन वहीं पे जब एक बीवी कमाती है तो अपनी पति को सबसे पहले छोड़ देने की ख्वाहिश देखती है। यही सारी बात है। मर्द कमाता है तो पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करता है, जब पत्नी कमाती है तो सबसे पहले मर्द को छोड़ देने की सपना देखती है। ठीक ज्योति मौर्य की तरह आलोक मौर्य को छोड़ दी, साथ में इतना ही नहीं अपने बच्चों को ले गई, बच्चे के साथ साथ होम कमांडेंट से मिलकर इसको इस संसार से हटा देने का भी एक प्लान बनाती है। हालांकि ये सारे कहना आलोक मौर्य का है, तो कितनी बात सच्चाई है आप बताइएगा कि महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए। ये मॉडर्न जमाने में मॉडर्न औरत जो हो चुकी है अपने ही पति को धोखा देती है अधिकारी बनने के बाद से, तो क्या सच में महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद कर देना चाहिए? क्या ज्योति मौर्य से समाज को सीखने की जरूरत है? क्या ज्योति मौर्य समाज को कुछ सिखा के चली गई है? क्या ज्योति मौर्य से और मर्दों को सीखने की जरूरत है? क्या ज्योति मौर्य के धोखा देने के बाद से संसार के क्या महिला नहीं पढ़ पाएगी? क्या महिलाओं को पति धोखा दे देंगे? ऐसा यदि होता है तो समाज में इसका गलत संदेश जाएगा और समाज फिर कई वर्षों पीछे चला जाएगा। हालांकि जो प्राचीन काल में हुआ करता था आज इस कलयुग में भी हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर्यन भारत के साथ, मैं हूं आरबी। तब तक के लिए
आप भी एक पति है और आप भी अपने पत्नी का सपना साकार कराना चाहते हैं, तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, ठहर जाइए, अपने सपने को यहीं पे जला के राख कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है आपके पत्नी अफसर बनकर आपको ही कहीं जला ना दे। तब तक के लिए धन्यवाद। खबर को शेयर कर दीजिए।